अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हसन नवाज और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। हसन और हुसैन नवाज तुर्किश एयरलाइन के परवाज़ 714 के जरिए लाहौर पहुंचे हैं। दोनों भाइयों की जाती उम्रा पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। मज़ीद जानते हैं हसन रजा से। हसन बताइएगा। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज वज़ीर आला पंजाब के दोनों भाई जो है तुर्किश एयरलाइन की परवाज 714 से इस्तांबुल से आज सुबह जो है 5 बजे लाहौर पहुंचे, जहां से उनको जो है वो प्रोटोकॉल से रिसीव करने के बाद जाती उमरा लिया गया। वहां पर इनकी अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अपनी हमशीरा मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए थे और ये 14 मार्च तक जो है मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए थे। इससे कबल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ अल अजीजिया फ्लैगशिप एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त और उसके ऊपर फैसला जो है महफूज किया था और इस दौरान समात में जो है हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरखास्तों पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने समात की थी और उसमें जो है मैप के प्रोसिक्यूटर्स भी जो है वो पेश हुए थे और उसमें बताया गया था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज की इश्तिहारी करार दिया गया है। इनके दायरे में वारंट जारी हुए। इन 3 रेफरेंसेज में दीगर मुलजमान बरी हो गए हैं। हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं और एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं, जिसको देखते हुए एहतसाब अदालत ने उनको 14 मार्च तक जो है वो दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे, जिसके बाद आज जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज जो है वो लाहौर पहुंच चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। पंजाब और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। हसन बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकर्स ने मुलाकात की। क्रिस्टन के हॉकर्स ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में पंजाब में आला तालीम के फ़रोग़ और पंजाब के तलबा के लिए अमरीकी तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप के मौक़े बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने के लिए पंजाब और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका ताउन की जरूरत भी पेश पड़ने पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा किया और पंजाब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में उनके किरदार को सराहा। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सेनेट इलेक्शन का मामला 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा कामरान माइकल ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब में सेनेट इलेक्शन का मामला 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा कामरान माइकल ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। पंजाब में सेनेट इलेक्शन का मामला 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपये किलो सस्ता। फ़ी किलो कीमत 365 से कम होकर 335 रुपये हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हजम में 5 अरब रुपए का इजाफा। रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए किया गया है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से माह सियाम के बाबरकत महीने में शहरियों के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया और इस रिलीफ को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और इस मद में जो वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया था उस पर अमल दरामद भी शुरू होता दिखाई दे रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर घी जो है वो फ़ी किलो 30 रुपए तक मज़ीद सस्ता कर दिया गया है। घी की फ़ी किलो कीमत 365 रुपए से कम करके 335 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। यूटिलिटी स्टोर पर घी की कीमत में
में कमी का इतलाक आज से कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत पर सब्सिडी पहले 70 रुपए फी किलो थी, जिसे अब बढ़ाकर 100 रुपए फी किलो कर दिया गया। वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर पर रमजान के पैकेज का हुजम जो है वो 5 अरब रुपए की जो है वो मंजूरी दी थी। अब यूटिलिटी स्टोर पर जो है इस हुजम में मजीद जो है वो इजाफा कर दिया गया और 12 अरब रुपए 12.5 अरब रुपए कर दिया गया, यानी कि पूरा माह जो है वो अब शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती दालें, घी, चीनी, आटा और दीगर अशिया जो है फराहम की जाएंगी। घी की कीमत में मजीद कमी की गई है और सब्सिडी जो पहले 70 रुपए फी किलो थी, अब उसको बढ़ाकर 100 रुपए फी किलो कर दिया गया और इस पर अमल दरामद भी आज से शुरू कर दिया गया। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। 78 किलो चर्स और 12 किलो अफीम बरामदगी केस का फैसला जारी। सेशन अदालत ने 4 मुलजमान को उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी है। मुलजिम सईद माइल को दोबारा उम्र कैद, 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। मुलजिम मुस्तफ़ा खान को 1 लाख जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुलजिम असमत और नईम असलम को 1 लाख जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। नुमान बताइएगा। जी, सेशन अदालत ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा फैसला जारी किया है। अदालत ने 70 किलो चर्स और 12 किलो अफीम बरामदगी केस का फैसला सुनाते हुए 4 मुलजमान को उम्र कैद और जुर्माने की सजाएं सुना दी हैं। इस हवाले से मंशियात कोर्ट की एडिशनल सेशन जज साइमा हसनैन ने इस केस पर फैसला सुनाया, जबकि अदालत ने सबूतों की रोशनी में मुलजमान को सजा का हुक्म जारी किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमाद बाबर बशीर ने मुलजमान के खिलाफ शहादतें पेश की और सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि चारों मुलजमान अफीम और चर्च की खरीदो फरोख्त करते थे और तलबात को नशा जो है वो बेचते थे। जबकि अदालत ने दलाइल देने के बाद मुलजिम सैयद माहिल को 2 बार उम्र कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना, मुलजिम मुस्तफा खान को 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख रुपए, मुलजिम असद खान को 1 लाख मुलजिम नईम असलम को 1 लाख जुर्माना और उम्र कैद की सजा का हुक्म जारी किया। जबकि जी ठीक है नुमान, शुक्रिया आपका। ज़िला इंतज़ामिया का अहम मुकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 4 रोज़ में मुख्तलिफ जोन से 775 से ज़ायद तजावुज़ात जब्त कर ली गई हैं। 2800 बैनर्स हटाए गए हैं, जबकि चील गोश्त के 11 पॉइंट्स ख़त्म। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में जो है शहर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। शहर भर में अहम मकामात पर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। 4 रोज में मुख्तलिफ जोन में 775 से ज़ायद तजावुज़ात जब्त कर ली गई। इस वजह से लाहौर राफे हैदर का कहना है कि तजावुज़ात खिलाफ वर्जियों पर 451 नोटिस जारी किए गए। मुख्तलिफ में जुर्मानों के 258 चालान जारी किए गए, जबकि शहर की अहम शाहराहों पर 2800 बैनर स्टीमर्स हटाए गए। चील गोश्त के 11 पॉइंट्स खत्म और 6 FIR दर्ज करवाई गई। तमाम जोनल अफसरान महसूस हदूद में कारोबारी सरगर्मियों पर अमल दरामद की गिरफ्तारी कर रहे हैं, जबकि अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न होने के लिए रेगुलेशन विंग और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। खुर्शीद पार्क पर पुलिस के मुबैना कब्जे के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। PHA हुकाम के मुताबिक पुलिस ने पार्क से दरख्त और झूले उखाड़ दिए हैं। PHA की यूनियन ने एहतजाज की कॉल दे दी है। तफसीला जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये पुलिस इंतजामिया की तरफ से मुबैना तौर पर खुर्शीद पार्क शादमान में वाक़ जो पार्क है उस पर कब्जे की कोशिश की गई है। PHA के खुर्शीद पार्क में पुलिस थाना बनाने के खिलाफ अब अहले इलाका सरापा एहतजाज बन चुके हैं। PHA हुकाम का कहना है कि खुर्शीद पार्क में डंडे के जोर पर दरख्त और झूले उखाड़ दिए गए हैं और थाना शादमान की जानिब से अहले मोहल्ला और PHA मुलाजिमीन को हवालात में बंद करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस निगरानी में खुर्शीद पार्क में गैर कानूनी तामीराती काम किए जा रहे हैं। PHA हुकाम का कहना है कि खुर्शीद पार्क में प्ले एरिया जहां झूले और स्लाइड्स मौजूद थी उनको हटाकर अब वहां पुलिस थाना बनाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस इंतजामिया थाने की तमीद के हवाले से किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट और मुतलका अफसर का नाम बताने से भी गुरेजा है। ये पुलिस की तरफ से आज सुबह जब खुर्शीद पार्क में तामीराती काम शुरू करने की कोशिश की गई तो उसके ऊपर PHA के अफसरान, मुलाजिमीन
اور جو PHA یونین ہے وہ سراپا احتجاج بن گئی، اور اس کے بعد شادمان اور خورشید پاک کے ملحقہ آبادیوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے، اور اس وقت اہل علاقہ اور PHA ملازمین کی طرف سے پولیس کے خلاف خورشید پاک میں نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ اس نے نیا موڑ اختیار کر لیا ہے کہ پولیس کو تعمیراتی کام کرنے سے روکنے کے لیے PHA حکام نے ایک نئی حکمت عملی بنائی ہے کہ PHA کے جو واٹر باؤزر ہیں ان کے ذریعے خورشید پاک میں جو پانی ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ خورشید پاک کے مختلف جو قطع اراضی اور پلاٹس ہیں اس میں یہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے اس وقت خورشید پاک میں جو تعمیراتی کام ہے وہ تو بند کر دیا ہے، البتہ ابھی تک پولیس کی نفری خورشید پاک میں موجود ہیں۔ دوسری طرف اہل علاقہ اور PHA افسران اور ملازمین بھی خورشید پاک میں موجود ہیں، اور دونوں جو یہ پارٹیز ہیں ان کے درمیان یہ تلہ کلامی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف PHA کے یونین کی طرف سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، اور PHA کے جو تمام زون ہیں ان کے ملازمین کو خورشید پاک پہنچنے کی کال دے دی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی طرف سے تھانہ شادمان اور متعلقہ SP کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی بھی طرح کی ایسا جو غیر قانونی فعل ہے وہ نہ کیا جائے، جس کے بعد جو تعمیراتی کام ہے وہ روکا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ پولیس کی طرف سے خورشید پاک میں مبینہ طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور تھانہ تعمیر کرنے کے نام پر یہاں پارک کے اندر کھدائی شروع کر دی گئی، اور اس کھدائی کے دوران متعدد جو درخت ہیں ان کو اکھاڑ دیا گیا، اور جو گھاس ہے اس کو اکھاڑ دیا گیا، اور جو جھولے ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا، جس کے بعد PHA حکام کی طرف سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا، اور پولیس انتظامیہ سے اس امر کے حوالے سے استفسار کیا گیا کہ آیا پولیس کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے، لیکن موقع پر موجود پولیس حکام PHA کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹ دکھانے میں ناکام رہے، جس کے بعد جو PHA کے متعلقہ ڈائریکٹر ہیں اور جو عملہ ہے وہ موقع پر پہنچا اور پولیس کو کام کرنے سے روکا، لیکن پولیس کی طرف سے تعمیراتی کام کو بھی جاری رکھا گیا، اور PHA کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور 2 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ اب جب اہل علاقہ اور PHA ملازمین کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے، تو پولیس نے متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور جو 2 PHA کے اہلکار ہیں جن کو حراست میں لیا گیا تھا ان کو تو رہا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔